आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वजह से मचे त्राहिमाम में जब सांसें घुटने लगती हैं तो एंबुलेंस ही जान बचाने का एक पहला सहारा बनता है। मगर रोज जिस तादाद में मरीज मिलते जा रहे हैं उस अनुपात में हर जगह एंबुलेंस की एक भारी किल्लत है। एंबुलेंस वाले लोगों से मनमाना किराया वसूलते हैं, जिसे लेकर सरकार को एंबुलेंस का रबर रेट भी तय करना पड़ा। और ऐसे हालात में अगर कहीं 18 से 20 नए एंबुलेंस धूल फांकते मिले तो सवाल उठना लाजमी है। ऊंची तहरदीवारी के पीछे ढककर रखे गए एंबुलेंस का सच बेपर्दा किया पूर्व सांसद पप्पू यादव ने, जिसके कटघरे में खड़े हो गए हैं सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। अब दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के बीच पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जनता को मुकदमे और राजनीति नहीं बल्कि एंबुलेंस की जरूरत है, जिसे चादर उड़ाकर रखा गया है। इसलिए आज की बहस का मुद्दा है राजनीति छोड़ो, एंबुलेंस चलाओ। बहस में हमारे साथ पप्पू यादव भी मौजूद रहेंगे, मगर सबसे पहले यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में धूल फांक रहे एंबुलेंस पर सवाल। क्यों नहीं हो रहा एमपी फंड वाले एम्बुलेंस का इस्तेमाल? सवा साल से गाड़ी वहां क्यों पड़ी? क्या सच बोल रहे हैं रूडी? बेवजह है पप्पू के बवाल। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक चारदीवारी में चादर से ढककर रखी गई ये वो एम्बुलेंस है जिनका कोरोना काल में यूं खड़ा रहना किसी को नहीं सुहा रहा है। बेकार खड़े इन एम्बुलेंस का सच शुक्रवार को तब सामने आया जब पूर्व सांसद पप्पू यादव छपरा के अमनौर स्थित विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां करीब 18 एम्बुलेंस कई दिनों से धूल फांक रहे हैं। अभी 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है, जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में। पता चला कि सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 2019 में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए ऐसे करीब 40 एम्बुलेंस एमपी फंड से खरीदे थे। हर पंचायत को एक एक एम्बुलेंस दिया गया था, जिसका संचालन मुखिया की अगुवाई वाली एक कमेटी करती है। मगर सवाल ये कि फिर इतने सारे एम्बुलेंस यहाँ बेकार क्यों पड़े हैं? पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस। रूडी ने ड्राइवरों की कमी का हवाला दिया तो जवाब पप्पू यादव पटना में 40 ड्राइवरों को लेकर सामने आ गए। साथ ही ये मांग उठाई कि सरकार को एम्बुलेंस सेवा फ्री कर देनी चाहिए। आनंद फानन में जो एम्बुलेंस चालक है उनकी पूरी फौज तैयार कर दी है। देखिए तस्वीरों में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ ही एम्बुलेंस चालक जो हैं वो अपनी ड्यूटी देने को तैयार हैं। आपने सुना है पप्पू यादव जी ने क्या कहा है? जी, हम एम्बुलेंस चलाएंगे, छपरा जाएंगे। जाइएगा? जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सवा साल से गाड़ी वहां क्यों पड़ी हुई है? आप कौन होते हैं अपने घर में गाड़ी रखने वाले? और जितना दिन चला उसका पैसा निजी घर में कैसे गया? ये गमन का है कि नहीं? इस पर आरोप केस होना चाहिए कि नहीं? सिविल सर्जन फंसना चाहिए कि नहीं? ये इंक्वायरी का विषय है कि नहीं? मगर अब जनता के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल का सवाल सियासत में उलझने लगा है, क्योंकि पप्पू के दौरे के वक्त विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र में मौजूद सांसद राजीव प्रताप रूडी के करीबी राजीव कुमार ने ये आरोप लगाया है कि पप्पू यादव और उनके लोग यहाँ जबरन घुसे और उनके साथ मारपीट की और कई एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की, जिनकी शिकायत पर डीएसपी ने मामला दर्ज करने के लिए मौके का मुआयना किया है। मुझे तो यहीं रोक लिया गया था उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा। एक सुरक्षा कर्मी उसमें से अपने कमर में लगे असलहा को भी निकाल के मेरे सामने रखे हुए थे। धमकी की स्थिति बनी हुई थी।
मैं यहीं रुका हुआ था और उधर वो लोग भीड़ के साथ अंदर गए थे। गाड़ी सुरक्षित करने के लिए जो पर्दा वगैरह लगाया गया था उसको खींच खांच कर फाड़ दिया गया था और कुछ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। सूचना पर उसी का जांच किया जा रहा है। आगे जो लिखित आवेदन पड़ेगा तब प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। वहीं सारण डीएम का ये कहना है कि जिले में पहले से काफी संख्या में एम्बुलेंस है और उन्हें ये बात पता थी कि ड्राइवरों की कमी के चलते सांसद के द्वारा संचालित कुछ एम्बुलेंस खड़े हैं। उनका जो कॉल सेंटर का संचालन होता है उसका रिपोर्ट मुझे वो प्रतिदिन भेजते हैं और वो रिपोर्ट जो लोग भेजते हैं उनसे मेरा लगातार बातचीत होता रहता है, क्योंकि उनके कॉल सेंटर पे कोरोना के लिए भी कई लोग फोन करते हैं, तो हम लोग एक टच में रहते हैं कि क्या फीडबैक है और क्या चल रहा है। सवाल है कि अगर सारण में इन एम्बुलेंस की जरूरत नहीं तो क्यों नहीं इन्हें दूसरे जिलों में मरीजों की मदद के लिए भेज दिया जाता, वो भी तब जबकि दूसरे देशों से भारत को मास्क, दवाएं और ऑक्सीजन की मदद दी जा रही है। और चलिए सीधे बहस पर आते हैं। हमारे साथ पप्पू यादव नेता जन अधिकार पार्टी के मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। संबित पात्रा है राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के से दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। आनंद अमृतराज जी हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो कहा जा रहा है और जो रात तक जो रिपोर्ट सामने आई और यह कहा जा रहा है राजू प्रताप रूडी की तरफ से कि मधेपुरा में पप्पू यादव राजनीति करते हैं तो वहां की राजनीति वहां करें। पप्पू यादव पहले कह चुके हैं कि सेवा करने निकले हैं तो देश के किसी भी कोने में सेवा कर सकते हैं, तो फिर इसमें गलत कहां है? और अगर राजू प्रताप रूडी की अगर सुने कि 80 में से अगर 56 कार्यरत हैं, एम्बुलेंस चल रहे हैं, तो 36 एम्बुलेंस खड़े होने चाहिए। 40 ड्राइवरों की फौज लेकर पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप समझिए कि जितने ड्राइवर उनके पास काम नहीं इस वक्त, आप उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपसे नहीं हुआ। लेकिन कांच किसने फोड़ा, एम्बुलेंस को किसने क्षतिग्रस्त किया, सवाल उस पर उठा रहे हैं। पप्पू यादव जी सबसे पहले आप पर तो एफआईआर भी आज दर्ज हो गई। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, आप टीवी चैनल वाले हमेशा आनंद और मजा लेते रहते हैं लोगों को। हमें एक बात बताइए, वहां सारे प्रेस के लोग थे, उन्होंने मुझको ट्वीट किया, पहले मैंने ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हम वहां गए। मुझे पता नहीं जयप्रभा, पहले तो ये बताइए कि वो जमीन रूडी जी के माँ या रूडी के नाम से है, तो 9 करोड़ रुपया रूडी जी जो मंत्रालय थे उसमें प्रत्यय अमृत जी को पूछ लीजिए आप, उनको जबरदस्ती, वहां के डीएम थे कुंदन कुमार बाद में इनके पीए बने। 9 करोड़ रुपया रूडी जी अपने घर में लगा देंगे, सब एमपी को बांट देंगे। स्किल डिपार्टमेंट का मोदी जी बेचारे बांटेंगे, तो ये स्किल डिपार्टमेंट का पैसा आपने जमीन पर कैसे लगा लिया? तो एफआईआर पहले उन पर ना कीजिएगा कि अपने घर के जमीन पर सरकार का पैसा लगा लिए। दूसरी बात कि उनके कार्यालय में 39 एम्बुलेंस कैसे थी? उनका तो नहीं हो सकता है ना। ये सदर अस्पताल में होंगे, वो किसी और अस्पताल में होंगे, संचालित डीएम और स्वास्थ्य विभाग करेगा। ये एमपी कैसे अलॉट करेगा और एमपी के लोग कैसे इसको अलॉट करेंगे? एमपी के लोगों के यहाँ ये एम्बुलेंस कैसे होगा? ये इंक्वायरी का विषय है ना। उसके बाद 400 रुपया ही कहते हैं मैं लेता हूं डेली। ये पैसा किसके जेब में गया? ये सवाल है। सवा सालों से क्या कारण है कि एम्बुलेंस वहां रखे हुए हैं? क्या कारण है? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं? किनसे ये एम्बुलेंस ली और एम्बुलेंस किसके पास है? बालू ढोने का काम एम्बुलेंस कर रहा है। आपने इस बात को देख लिया कि राजीव प्रताप रूडी के नाम लिखे हैं और उस पर बालू ढोए जा रहे हैं। आप क्या बोलते हैं आप लोग? हमको तो समझ में नहीं आती है। विधायक पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारी जगत क्यों ऐसे नेताओं के मन को बढ़ावा देती है जो सरकार के पैसे से अपने पप्पू यादव जी घर बना लेता है। पप्पू यादव जी किसी के मन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव जी बात रखना ठीक है, राजीव प्रताप रूडी ने अपनी बात रखी, लेकिन हम कह तो रहे हैं, ये बात तो हम कह रहे हैं कि सेवा करने के लिए कोई एक क्षेत्र नहीं होता, पूरा देश है। किसी भी प्लेटफॉर्म से सेवा कर सकते हैं। बात यह है कि इसे डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है, यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि गाड़ियां वहां खड़ी क्या कर रही हैं? ड्राइवर नहीं है, उपलब्ध कराया जा रहा। 19 से अलॉटमेंट 19 का है, ड्राइवर अभी तक नहीं मिले। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार में।
करनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर में कोई भी लोकसभा है, उस लोकसभा में सारण लोकसभा ऐसा लोकसभा है जहां लगभग 70 से 80 एम्बुलेंस चल रहे हैं और वहां राजीव प्रताप रूढ़ी जी की जो व्यवस्था है कि पंचायतों के अंदर तक लोगों को आवश्यकता होती है एम्बुलेंस के, किसी को स्वास्थ्य की जरूरत होती है और वो कॉल सेंटर चल रहा है, कॉल सेंटर पर लोग फोन करते हैं और उनको आधे घंटे के अंदर अंदर जो ऐसे एम्बुलेंस के दरवाजे पर पटेल जी, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, कॉल सेंटर से क्या होगा? ड्राइवर नहीं है, आपने देखा नहीं? ठीक है, पप्पू यादव का आज आपने देखा, लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, कहां है ड्राइवर? आप ड्राइवर उपलब्ध कराते? अगर कोरोना के काल में, सुन तो लीजिए पहले, कोरोना के काल में कुछ ड्राइवर अगर छोड़ दिए हैं तो एम्बुलेंस कहीं ये भरोसे वाली बातें हैं, सड़क तो वो एम्बुलेंस तो कहीं इस पर बात नहीं, कुछ छोड़ कैसे दिए हैं? यहाँ कहा जा, सुनिए ये कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर के, सुनिए, ड्राइवर उपलब्ध नहीं रहने के चलते, अरे जाकर गाड़ियों के टायर को चेक कीजिए, गाड़ियों को हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चादर उड़ा कर रखा गया है और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बयान ही गलत था जिसमें यह कहा गया कि मधेपुरा में जाकर राजनीति करे पप्पू यादव। क्या हम यहाँ पर बैठ करके देश की आवाज नहीं उठा रहे? पत्र लीक करके इस बात, हमारा कोई एक क्षेत्र है कि ड्राइवर के कारण एम्बुलेंस खड़े हैं, किसी अस्पताल में या जिले के अंदर में कहीं इस एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लगता क्या पप्पू यादव जी? पप्पू यादव जी जो है, ठीक है, एक मिनट प्रेम रंजन पटेल जी, एक मिनट पूरे राज्य, पप्पू यादव जी, हमने देखा कि गाड़ियों के बोनट उठाए गए और बैटरी को सटाया जा रहा था, प्लस माइनस सटाया जा रहा था ताकि गाड़ियां स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होने लायक नहीं है गाड़ियां, फैला रहे पप्पू यादव जी। पप्पू यादव, पहले उनको देखिए भाई साहब, मैं एक बात बता दूं कि कुछ दिन पहले संबित पात्रा भाई ने हमको कहा था कि आपके पास वेंटिलेटर है। मैं 5 वेंटिलेटर पैसे से खरीदा था, जो चार सर थे डॉक्टर के पास, 2 मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि अविलंब किसी की जान बचा। मैंने कहा डॉक्टर मांगेगा मैं दे दूंगा। आज 39 एम्बुलेंस जो मैंने दिखाया, 39 एम्बुलेंस, मुझको नहीं पता था कि वो क्या है, कौन सा अस्पताल है। पहले कहा कैंसर का अस्पताल, फिर कहा आंख का अस्पताल, फिर कहा कौशल विकास ऑफिस, और अब हो गया एम्बुलेंस और घोटाला का ऑफिस। पहले ये बता हमको कि क्या सरकारी एम्बुलेंस किसी ऑफिस में रह सकता है? दूसरा, क्या सरकारी एम्बुलेंस कोई व्यक्तिगत मुखिया या कोई व्यक्तिगत वर्कर इसको संचालित कर सकता है? उसके पैसे कहां गए? जो पैसे सरकार के होते, सरकार के खाते में जाते, वो इनके वर्कर के खाते में क्यों गए? बालू क्यों ढुआ जा रहा है? और 1.25 साल से वहां पर क्या कर रही है? जवाब दीजिए। अगला कोरोना वायरस हुआ था, रंजन पटेल जी जवाब दीजिए। कोरोना वायरस आया, जवाब दीजिए। और 1.25 साल से क्या कर रही है? ठीक है, पप्पू यादव, जब वहां सारे लोग सांसद रहे हैं तो वो बता दें जो है कि अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, आम जनता के लिए क्या किया है। आम जनता को तो बेदहशत पैदा करके रखा था, आम जनता को कोई इनसे मिलने का जरूरत नहीं था, कोई सवाल नहीं कर सकता था, किसी का कोई सामाजिक काम, कोई लाभ का काम, कोई जनता के हित का काम इन्होंने। लाइन पर आइए प्रेम रंजन पटेल जी, लाइन पर आइए, प्रेम रंजन पटेल जी लाइन पर आइए। 5 सवाल एक सांस में पप्पू यादव ने आपसे खड़े कर दिए, आप कई सांसें लेकर उसका जवाब दे दीजिए। मैंने तो कहा कि पप्पू यादव जी केवल अव्यवस्था फैला रहे हैं। अरे ये जवाब नहीं है भाई, अगर कोई खड़ा है, ये जवाब नहीं है, अगर किसी को जवाब नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस कहां खड़े हैं? तोड़फोड़ करना, वो चल क्यों नहीं रहे हैं? जाकर करके एम्बुलेंस, ड्राइवर कहां है? चादर क्यों उड़ाया गया? वहां जो इंजन स्टार्ट क्यों नहीं है? जो गार्ड थे, आखिर 39 एम्बुलेंस दूसरे जगहों पर भी सेवा के लिए दिए जा सकते थे। ये महान कार्य होता। कहां का जो है ये व्यवस्था है? ये पप्पू यादव जी जो है, अरे पप्पू यादव पर लेख नहीं लिखना है, फैलाने के लिए केवल है। पप्पू यादव पर लेख नहीं लिखना है, पप्पू यादव पर लेख नहीं लिखना है। भलाई कर रहे हैं, किसी का कोई काम कर रहे हैं। भाई हम तो पूछ रहे हैं, फर्जी जवाब इनका जांच करा लीजिए। आनंद, जो ड्राइवर का जो आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद हमें जरा बताइए, जो राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि 80 में से 56 कार्यरत हैं
हमारे हिसाब से 36 जिला पदाधिकारी को सिविल 36 वहां पर होने चाहिए। 39 की रिपोर्ट है। आप हमें जरा ये बताइए, सरकारी एम्बुलेंस कहां खड़े हैं, किसकी जमीन है, और जहां पर जिस प्रीमाइसेस में, जिस परिसर में खड़े हैं वो क्या है? करा देते, दफ्तर है, अस्पताल है, क्या है? इसे साफ कीजिए जरा, इसे साफ कीजिए। आनंद, देखिए विवेक, मैं अपने दर्शकों को पूरे विस्तार से बता देता हूं। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक हमारे पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे होंगे, और हम आपको एक और तस्वीर दिखा दे रहे हैं। ठीक हमारे पीछे एक और आप भवन देख रहे होंगे, ये सामुदायिक भवन है, और यहाँ पे कौशल विकास केंद्र के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। जब राजीव प्रताप रूढ़ी भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त इस भवन का निर्माण कराया गया था, और यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था होती थी। ये तो मैंने आपको भवन की तस्वीर दिखा दी। ठीक उसके पीछे लगा हुआ है एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस को लेकर तमाम जो सियासत इस वक्त गर्म है, पप्पू यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं। कई सारे ऐसे एम्बुलेंस जो हमारे पास जानकारी हुई कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कल लगभग 16 से 18 की संख्या में एम्बुलेंस है, लेकिन आज अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 2, 4 और हम आपको भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 और 2, 6 और 2, 8। आज 8 की संख्या में यहाँ पे एम्बुलेंस है, और वो 2 एम्बुलेंस भी सामने जो दिख रहा है, वो एम्बुलेंस में पीछे से 2 शीशा फोड़ा हुआ, जिसको लेकर पप्पू यादव पर आरोप लगाया गया कि उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ के, जिसको लेकर एफआईआर किया गया। सवाल देखिए सीधा है, सवाल हम किसी पर नहीं खड़ा कर रहे, हम सीधा सा सवाल है कि एम्बुलेंस यहाँ पे रखे हुए थे, कल संख्या 16 थी, आज घट के 8 हो गई। हमें जानकारी मिला, आप लोग रूढ़ी जी के 39 एम्बुलेंस थे यहाँ पे था एम्बुलेंस। सर मेरे पास लिस्ट है, एम्बुलेंस थी मेरे पास आज हो गया कि जैसे एक एम्बुलेंस 39 एम्बुलेंस है सर, फलना पंचायत के मुखिया 39 एम्बुलेंस जब आप मैंने प्रूफ दिए हैं। जब आपके पास ड्राइवर की कमी थी, और जब आपके वो सरकार, वो जमीन किसकी है? ड्राइवर मिल गया हम लोग। सर वो जमीन किसकी है? पप्पू यादव जी 9 करोड़ रुपया कैसे स्किल का उसमें लगा? पप्पू यादव जी हम आते हैं, बिल्कुल आते हैं आपके पास। आनंद क्या बता रहे हैं, वहां के लोग क्या बता रहे हैं? बिल्कुल पप्पू जी आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हम पप्पू जी को भी बोल रहे हैं कि एक बार सुन ले कम से कम, उसके बाद वो अपनी भी राय देंगे। ठीक है, बताइए। महत्वपूर्ण है। आप सीधा सा सवाल हमारे दर्शकों को बताइए, ये किस चीज का केंद्र है? ये 20 प्रभा केंद्र है। 20 प्रभा केंद्र, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग भी होती थी ना? स्किल ट्रेनिंग भी होती थी। यहाँ पे तो ड्राइवरों की भी ट्रेनिंग होती होगी? बिल्कुल होती थी। तो आप बताइए, आप अगर यहाँ पे ड्राइवरों की भी ट्रेनिंग होती थी और ठीक उसके पीछे इतना एम्बुलेंस लगा हुआ है, और ड्राइवर की बिना अगर एम्बुलेंस यहाँ रहे, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना? नहीं, सवाल हमसे पूछा जाएगा। हमने विज्ञापन निकाला है, हम विज्ञापन निकाला है, 3 तारीख को विज्ञापन निकाला है। कितने दिनों से था यहाँ पे? यहाँ से 10 से 12 दिनों से है एम्बुलेंस। तो अगर आप 8 में से 3 को घटा लेंगे, 5 दिन बचा। 5 दिन बचा, तो उसके पहले भी तो दिया जा सकता था, जब आपको मालूम है कोरोना को लेकर इतना हंगामा। आप टीवी देखते हैं कि नहीं? नहीं, टीवी देखते रहते हैं। दुर्भाग्य है, साइकिल पर कभी ये दुर्भाग्य है। आनंद ये दुर्भाग्य है। ये 5 दिन पहले ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और जहाँ तक क्या हास्यास्पद बातें कर रही है। एक कहावत है कि कहावत हमको मत बताइए। देखिए विवेक, हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे। बिल्कुल देखिए विवेक, हम किसी पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। एक मुखिया जी भी है, अब उनसे भी जान लेते हैं। मुखिया जी आप आगे आइए। आप मुखिया जी हैं? जी। आप भी एम्बुलेंस चलाते हैं? जी। तो अभी आपका एम्बुलेंस चल रहा है? जी मेरा चल रहा है। और आपके अगल बगल के कुछ मुखिया का एम्बुलेंस चल रहा है? वो तो सर जमा कर दिए हैं कोरोना काल में। हमारे यहाँ भी एम्बुलेंस है। पिछले 1 साल से हम एम्बुलेंस चला रहे हैं, और हमारे पंचायत 6 पंचायत हमारे अंदर जितने भी है, कोई किसी को भी सूचना आता है मेरे पास, हम तुरंत एम्बुलेंस लेकर के उसको। हम वो नहीं बोल रहे हैं, आपके अगल बगल कोई मुखिया जी लोग ऐसे भी है जिनका एम्बुलेंस नहीं चल रहा है? जी वो जमा कर दिए हैं, चल नहीं रहा। यही तो जानना चाह रही, यही तो जनता जानना चाह रही, क्यों जमा कर दी? बस वही सर, कोविड के लेकर के। आनंद कैमरे को जरा मोड़िए, एम्बुलेंस की तरफ मोड़िए, कैमरे को एम्बुलेंस की तरफ मोड़िए, और कल की तस्वीर चलाइए। हमारे सहयोगी है, कल की तस्वीर चलाइए, और आज की भी तस्वीर चलाइए जब पप्पू यादव गए थे। देखिए जरा संख्या क्या थी जब पप्पू यादव पहुंचे थे, वहां एम्बुलेंस की संख्या क्या थी। ये देखिए, आप गिन सकते हैं, गिनिए। और आज हम बिल्कुल देखिए, हम टॉप व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुबोध जी संख्या दिखाइए एम्बुलेंस की। एक देखिए सामने दिख रहा होगा तस्वीर आपको, जो स्क्रीन पे एक, ठीक हमारे बगल में ये 1 सेकंड, ये दूसरा एम्बुलेंस, ठीक हमारे दाहिनी ओर तीसरा एम्बुलेंस, ठीक हमारे दाहिनी ओर ये चौथा एम्बुलेंस आप देख रहे होंगे। और हम आपको तस्वीर और दिखा रहे हैं विवेक। देखिए, हम भी जब यहाँ पर आए थे, हमने भी विजुअल देखा था, और हमने भी अपने स्थानीय संवाददाता से जब जानकारी ली थी, तो उन्होंने कहा कि कल लगभग 18 से के संख्या में उन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस देखा था। अब देखिए, हमने आपको उधर दिखाया 6 और इधर 5 और इधर देखिए 3, 8।
मतलब 8 या 9, और ये 2 एम्बुलेंस देखिए जिसके शीशे फूटे हुए हैं। इस विषय पर नहीं जाएंगे, इन्हीं लोग से जान लेते नहीं, हम डेविएट नहीं होंगे आनंद, हम डेविएट नहीं होंगे, हम डेविएट नहीं है। किसने फोड़ा, क्यों फोड़ा, कब आकर किसने क्या कर दिया, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहला तो यह है कि एम्बुलेंस के चक्के जाम क्यों है। पप्पू यादव जी, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? गाड़ियों के नंबर आपने नोट किए थे, कितनी गाड़ियां खड़ी थी? सर, मैं आपको पहले एक बात पूछूं कि डीएम, स्वास्थ्य मंत्री, सिविल सर्जन और सरकार क्या मर गई कि मुखिया जी चला रहे हैं? मुखिया जी, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का एम्बुलेंस है? क्या सरकारी संपत्ति को आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए उपयोग करेंगे? ये किसी अस्पताल में होगा? ये सरकार का पैसा है, एमपी लैड्स का दस्तखत डीएम करते हैं, ये किसी दफ्तर में कैसे होगा? कल मैंने 39 एम्बुलेंस आपको दिखाया गिनती करके, और यहां पर पहले ये देखिए, ये यहां पर स्किल के नाम से ये ऑफिस नहीं है। गडकरी जी ने एक प्रशिक्षण केंद्र भारत का खोला, वो अलग जगह, वो बंद है। यहां पर कैंसर के पहले खोले। मैं राजीव प्रताप रूडी जी को चैलेंज करता हूं कि 1.5 साल पहले से यह गाड़ी यहां रखा हुआ है, इसकी जांच करा ले, पूरी की पूरी एफबीआई से। एक दूसरी चीज, सरकारी एम्बुलेंस का पैसा कहां गया, किसके निजी खाते में गए, जबकि वो सरकार का है? ये गमन का आरोप है कि नहीं? दूसरी चीज, ये 9 करोड़ का घर बना है, ये पैसा स्किल का निजी जमीन पर क्यों लगा? लेकिन ये ठीक है, ये पप्पू यादव जी, ये 3 से 4 सवाल जो है उस बात पर भारी है, उन सवाल पर भारी है कि आखिर एम्बुलेंस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। मरीजों को हम देख पा रहे हैं कि वो अपने जो परिजन है उनको गोद में उठाकर ला रहे हैं, सिलेंडर ढो रहे हैं, उन तक ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, और यहां पर खड़े जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस को वहां से हटा दिया गया। किसने हटाया? बिल्कुल, किसने हटाया, यह सवाल है। नहीं, प्रेमरंजन पटेल जी इसका जवाब दीजिए। विवेक जी, सबसे पहले ये पप्पू यादव बताएं कि कोई भी व्यक्ति जो सारण संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हो और किसी ने फोन किया हो और उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था न मिली हो, अरे ये बात जो है पूछ लीजिए पप्पू यादव को। अरे सर, वो बता दे जो है कहां जा रहे प्रेमरंजन पटेल जी, यही दिक्कत है। आधे घंटे के अंदर में उनको जैसे भी होती है नहीं, उनको ये व्यवस्था दी जाती है। प्रेमरंजन पटेल जी नहीं, एम्बुलेंस का आप कराया जाता है। प्रेमरंजन पटेल जी, हम बात करना चाह रहे हैं 19-20 और आखिर क्यों? आपने सुना, सुनिए, आपने सुना, उस सत्र आपने सुना, मुखिया जी बता रहे हैं कि 5 दिन पहले ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी गई। किसने सिखाया भाई? कौन सा बुद्धिमान पुरुष था? कौन सा बुद्धिमान पुरुष था जो बता रहा कि 5 दिन में ड्राइवरों को ट्रेनिंग? अच्छा, एक बात बताइए, 5 दिन में ड्राइवरी की ट्रेनिंग ले ली, ड्राइवरी की ट्रेनिंग ले ली, कहां, किस जीटीओ ऑफिस से उसको रजिस्ट्रेशन का कार्ड मिल गया, डीएल कहां से मिल गया? अरे बड़ा हास्यास्पद है महाराज। जब एम्बुलेंस वापस आ गया तो कहां चले गए? के लिए विज्ञापन लिखा गया, जिला प्रशासन को लिखा गया कि एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस की जहां आवश्यकता हो आप इसको मंगवा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, वो अलग बात है। जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, सवाल उस पर है, सवाल उस पर है कि आखिर मरीजों को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलेगा। सांसद निधि का उपयोग कहां ये सारण की राजनीति नहीं, एक मिनट सुनिए, ये सारण की राजनीति भर है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, हम सारण की राजनीति करेंगे, मधेपुरा की राजनीति करेंगे, समस्तीपुर की राजनीति करेंगे, कोई राजनीति का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। लोगों की जान सर्वोपरि है, लोगों की जान सर्वोपरि है, लोगों की जान सर्वोपरि है। दिमाग में इस बात को बिठाइए, लोगों की जान सर्वोपरि है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। सुविधा देने का काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर का है, कॉल सेंटर पर फोन लोग करता है और सुविधाएं मिलती है। इस प्रकार की सुविधाएं संसदीय क्षेत्र में है। ठीक है प्रेमरंजन पटेल जी, 1 मिनट अपने संसदीय इलाके में दिए हुए। ठीक है पप्पू यादव जी। जी भाई सर।
जी, सवाल तो देखिए, जो सवाल आपने पूछा, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, दिखाई हैं, उसके बाद तो बस गिनती के कुछ एम्बुलेंस बच गए हैं। जमीन किसकी है, एम्बुलेंस कहां खड़ी है, इन सवालों को अगर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और सरोकार की अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस चल क्यों नहीं रही थी? कल तक ड्राइवर नहीं था, आज इतने ड्राइवर आ गए कि सारी गाड़ियां यहां से रफू चक्कर हो गई, मात्र 8 गाड़ियां बच गई। और ये कह रहे हैं कि 5 दिन में हमने ट्रेनिंग दे दी। पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें खिड़की नहीं है और अब 5 दिन में गाड़ियों चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं उन्हें हमने लाइसेंस दे दिया और लेके चले गए। कहां गए? मैं वही बात कह रहा था कि इसमें राज हम तो जानते भी नहीं थे कि ये रूढ़ी जी का है, उनकी मां के नाम से है। पहले कैंसर, फिर आंख, फिर स्किल, और रूढ़ी गडकरी जी ने अलग प्रशिक्षण केंद्र खोला, वो बंद हो गए। किस डीटीओ ने इनको दे दिया 5 दिनों के अंदर? पहले यह बताएं, क्या कोई एमपी किसी रोड का टेंडर का पैसा डायरेक्ट ले लेगा, अपने बेटे के नाम से दे देगा? क्या अपने वर्कर को डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं? स्किल का 9 करोड़ रुपया। चलिए जनता पर सवाल छोड़ते हैं। पप्पू यादव जी, आपको जो दिखाना था, आप अपनी सेवा करते रहे और बीजेपी के भी सभी लीडर्स को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, खुद मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, अगर 2 रोटी खिलाने की अगर शक्ति है हम में तो खिलाएंगे और सबने सेवा का भाव रखिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सेवा का भाव रखिए, उन तक एम्बुलेंस पहुंचाइए। उसमें अव्यवस्था फैलाने का काम, कोई अव्यवस्था नहीं, जितनी व्यवस्था की सेवा में अव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कोई शब्द नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। अगर रोटी खिलाने की अगर ताकत है तो आप खिलाइए, उस खबर को हम चलाएंगे। लेकिन इस तरीके से बातों को मैनिपुलेट करना, यह जनता का नुकसान है, उनके पैसों का नुकसान है और जिस सकारात्मक सोच के साथ आपकी तरफ देखते हैं, नुकसान उसका भी है कि आपकी छवि कैसी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया है फिलहाल के लिए कि आप लोग हमारे तक पहुंचे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी बात कर रहे हैं, लोगों से अपील है कि नियमों का पालन करें। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज के